वेलकम बैक जनों, इट्स लॉर्ड्स ऑफ साइलेंस। लेट्स टॉक अबाउट एल्विस यादव वर्सेस प्रिंस नरूला। ये बिग बॉस वाले कहीं भी चालू हो जाते हैं, स्पेशली अगर वो विनर हो। प्रिंस नरूला ने 3-4 रियलिटी शोज जीत रखा है, लोग उसे बहुत प्यार करते हैं और लोग उसे प्यार से वो बुलाते हैं अपॉर्चुनिस्ट। और एल्विस को अपॉर्चुनिटी देने वाला, झगड़ा करो फेम लो। ऑनरेबल मेंशन में ये भी है। प्रिंस को तो कंटेस्टेंट्स पटक के चले जाते हैं, ये गैंग लीडर से क्यों लड़ रहा है। और मैं रोडीज वाले गैंग लीडर की बात नहीं कर रहा। कुछ लोग बदमाश होते हैं, कुछ लोग बदमाश दिखते हैं। प्रिंस तो दोनों में से कुछ नहीं है भाई, तब ये क्यों बदमाशी कर रहा है। अबे मेरी बात सुन, हिंदी में समझाना, पंजाबी में समझाऊंगा। किसी भाषा में समझा ले। किसी भाषा में समझा ले। ऑनलाइन बदमाश है, ऑनलाइन बदमाश है। ये लोकेशन वाला वायरस जिस जमाने में फैल रहा था, प्रिंस ने सोचा मैं तो पॉजिटिव हुआ ही नहीं, अब मैंने भी पॉजिटिव होना है, तो वो अब आया है लोकेशन मांगने के लिए। बट प्रिंस लोकेशन देगा कहाँ का, बिग बॉस का सेट का या रूडीज के सेट का। बट प्रिंस भाई, एल्विस को लोकेशन पे बुलाना बंद करो, ये पूरी सिक्योरिटी के साथ चलता है। या तो गमला फेंक के मार देगा, नहीं तो उससे कटवा देगा सांप से। हाँ तो क्या, अभी तक केस चल रहा है ना। विनर दोनों बिग बॉस के हैं, झगड़ा हुआ रूडीज में, लोकेशन दे रहे हैं बाहर के। अब सुलह करने बेडरूम ना चले जाए। ये कोई झगड़ा नहीं, दोनों पड़े हुए रूडीज पे लाइमलाइट लेने के लिए। प्रिंस बोल रहा है सारी लाइमलाइट झगड़ के मैं लूंगा, एल्विस बोल रहा है मैं बड़ा बन के लाइमलाइट लूंगा। रणविजय भाई क्राइंग इन द कॉर्नर, उनको भी थोड़ी लाइमलाइट दे दो भाई, उनके पास वही तो बचा है अब। हर साल एमटीवी वाले सोचते हैं ये रूडीज का लास्ट सीजन होने वाला है, फिर उधर से रणविजय भाई आ जाते हैं, नहीं प्लीज प्लीज एक और सीजन, यही तो है जहां मुझे लाइमलाइट मिलती है। बट इस बार तो वो भी प्रिंस और एल्विस ले जा रहे हैं। रणविजय का रूडीज में फर्स्ट मूवर एडवांटेज खत्म ही नहीं हो रहा है। एक बार को तो बिग बॉस का भी होस्ट चेंज हो गया। प्रिंस नरूला रैप भी करता है। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? नहीं प्रिंस भाई, हसल वाले आपको नहीं बुलाने वाले, उनको अंडरग्राउंड रैपर चाहिए, अंडरगारमेंट बेचने वाले नहीं। ओके, एक आर बेकार जोक चलता है। प्रिंस को लाइमलाइट में रहने के लिए हर 2-3 साल पे कुछ ना कुछ करना पड़ता है, इसलिए उसने शादी भी दूसरी बार की है। नहीं युविका से ही की है, लेकिन दूसरी बार की है। ये 2 बार शादी करने के नाम पे ऑडियंस डर जाती है कि हाँ बिग बॉस पे फिर से कोई आ रहा है, 2 शादी वाला। वो जो था एक अच्छा, ये बिग बॉस पे लेकिन आते बड़े नमूने हैं भाई। जिस पे भी आजकल रोस्ट का नौबत आ रहा है, पता चल रहा है वो बिग बॉस में जा चुका है। पहले ऐसा होता था जो बाहर कांड करते थे वो बिग बॉस में जाते थे, अब ऐसा होता है जो बिग बॉस में जा रहे हैं वो बाहर निकल के कुछ ना कुछ कांड कर रहे हैं। प्रिंस ने रूडीज जीत लिया, स्प्लिट्सविला जीत लिया, बिग बॉस जीत लिया, बस वो नहीं जीत पाए लोगों का दिल। किसी का फेम आता है, किसी का फेम चला जाता है। प्रिंस के केस में ऐसा लगता है कि इसका फेम निकला तो है कहीं से, बट प्रिंस तक पहुंच नहीं पाया है। नाम इसका प्रिंस है, बट हरकतें इसकी प्रिंसेस वाली है। तो ऐसे से करता है कि मैं तो आगे से भी करता हूँ। ये इन्फ्लुएंसर्स के रिपीटेटिव और फेक लफड़ों को उनके फैंस ने इतना बड़ा बना दिया है कि बिग बॉस वाले भी परेशान हो गए। उन्होंने बोला आपसे यूट्यूबर इन्फ्लुएंसर्स को बुलाएंगे ही नहीं। वैसे तो प्रिंस ना ही यूट्यूबर है ना ही एक्टर है। प्रिंस है क्या? अच्छा, उसके व्लॉग्स भी आते हैं। हाँ तो वो भी इन्फ्लुएंसर में ही आ जाएगा। आज तो सभी इन्फ्लुएंसर हैं, मैं ही नहीं बन पा रहा। बस मुझे आज तक समझ नहीं आया ये नेहा दुपी और रिया चक्रवर्ती रूडीज में कर क्या रहे हैं। इनको तो बिग बॉस में जाना चाहिए। तिथि लोग बिग बॉस का नया सीजन आने वाला है, बगल वाले चैनल में वैकेंसी है। प्रिंस इतने साल से टीवी शो बिजनेस में, अब तक इसको वो फेम नहीं मिल पा रहा है। कब तक ऐसा चलेगा भाई? डू समथिंग सीरियस। एल्विस का घर तो गमले और सांप से चल जाएगा। जब एल्विस और प्रिंस का झगड़ा हो रहा था तो एल्विस को एक बार बोलना चाहिए था, हट मैं बिना दाढ़ी वालों से बात नहीं करता हूँ, बस मारता हूँ। इस टॉपिक पे जितने भी मैंने वीडियोस देखे, मुझे ऐसा समझ आ रहा है प्रिंस बेवजह झगड़े कर रहा है। क्या करोगे भाई इतनी रीच का? आपको तो सट्टा प्रमोट करने वाला भी पैसा नहीं दे रहा, जिनको दे रहा था वो कर रहे थे। सच बोलूं तो ये ऑनलाइन डिबेटिव लफड़ा देख के ना ऑडियंस का मन भर चुका है। अब लोग सीरियसली नहीं लेते इस चीज को। हाँ, अगर प्रिंस और एल्विस कहीं चुमाचाटी करते हुए दिख जाए तो सीरियसली ले ले इसको। एआई वाला नहीं, असली वाला। प्रिंस पहले रूडीज में कंटेस्टेंट बन के आया था, अब वो गैंग लीडर बन चुका है। फिर भी उसका माइंडसेट कंटेस्टेंट वाला ही है, हमेशा ग्रुप डिस्कशन करता रहता है। 5-6 साल से ना तेरे 5-6 साल से हार रहे हो, 10 साल से हार रहे हो भाई। कोई बात 5-6 साल से ना बाबू चैन के घर पे बैठ के नहीं देखा था हमने। काम करता करते अभी नया काम मिला, इसको ले, वरना कुछ ना कोई छेद के चला देगा। एक को लगता है वो किंग है और दूसरे को लगता है वो किंग मेकर है, बट दोनों को साथ में देख के लगता है कि दोनों ही। एल्विस पहले गुड़गांव में रहता था, बीच बीच में मुंबई में रहता है, बट रियलिटी तो ये है कि वो हमेशा कंट्रोवर्सी में रहता है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अकॉर्डिंग टू एल्विस, वो जितना कंट्रोवर्सी से भागता है, कंट्रोवर्सी उसको उतना अपने पास बुलाती है। देखना कि नेक्स्ट टाइम इंडिया पाकिस्तान वार में एल्विस का नाम ना आ जाए बीच में। ये प्रिंस को देख के ये नहीं लगता ये क्लास का वो मॉनिटर जो शांत रहने पे भी बोर्ड पे नाम लिख देता है। ये लोग शो में हुए फाइट को शो से बाहर लेके आ जाते हैं, ये दिखाने की किस में कितना ज्यादा दम है। भाई इससे एक ही बात पता चलता है किसके अंदर कितनी कम मैच्योरिटी है। क्योंकि किसी भी फाइट का एंड क्या है? इतने सारे ऑनलाइन कंट्रोवर्सीज हुए, लोगों ने एक दूसरे के लोकेशन मांगे, हुआ क्या?
इन दोनों की हरकतें देख के लगता है ये वही बच्चे होंगे जो स्कूल में लड़ते होंगे इंग्लिश वाली मैम पे कौन लाइन मारेगा, और इंग्लिश वाली मैम 1 मंथ के लिए जाएगी छुट्टी लेके, उधर से सिंदूर लगा के आएगी और ये लोग बैक बेंच पे बैठ कर रोएंगे। रोडीज वाले इन दोनों को शो में ये सोच के लाए कि लोग इनके वजह से शो देखेंगे। अब इनका झगड़ा इतना बोरिंग हो रहा है कि लोग इनके वजह से शो देखना बंद ना कर दें। दोनों बहुत इस बात पे उड़ते हैं कि एक के पास गैंग है और दूसरे के पास उसकी आर्मी। अगली बार इंडिया पाकिस्तान वाला मैटर गर्म हुआ ना, सबसे पहले इनके गैंग और आर्मी को भेजूंगा बॉर्डर पे। इन दोनों को लगता है ऑनलाइन इतना ड्रामा करने से इन दोनों पे केस स्टडीज बनेगा, फ्यूचर में डॉक्यूमेंट्रीज बनेंगी, बायोपिक आएगा, और बनता क्या है, रोस्ट। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। एक टाइम था जब सारे रियलिटी शोज में रोडीज टॉप पे था, अभी सारे रियलिटी शोज रोडीज के टॉप पे हैं। मुझे तो समझ नहीं आता रोडीज में जाके कौन सा फेम मिलता है जब वहां से निकलने के बाद दूसरे शोज में भी जाने के लिए ऑडिशन ही देना पड़े। बाकी सारे शोज में कंटेस्टेंट जीतते हैं, यहाँ एक्चुअली गैंग लीडर जीतता है, क्योंकि कंट्रोवर्सी करके सारे फेम तो वो ले जाते हैं। ये तो इंडियन पॉलिटिक्स के जैसा हो गया। अदर शोज में कंटेस्टेंट को या तो पैसा मिलता है या नहीं तो फेम मिलता है, रोडीज में ना पैसा मिलता है ना फेम। और ये जो तुम झगड़े देख रहे हो ना, ये सारे इतने स्क्रिप्टेड होते हैं कि अगर कोई मेथड एक्टिंग भी कर ले ना तो डायरेक्टर वहां कट बोल देता है कि नहीं, स्क्रिप्ट पे ही चलना है। अभी तो एक नया ही चोचला चल रहा है, हर शो में एल्विस के जाने से पहले मेल फीमेल कैटेगरी होता था, अभी शो में होने लगा जाट गुजर कैटेगरी। एल्विस जिस शो में जा रहा है जीत जा रहा है, एक टाइम बाद इसका पॉलिटिक्स में भी जाने का प्लान है। हाँ, बट वहां जीतना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि वहां एजुकेटेड लोग भी वोट करते हैं। वैसे पॉलिटिक्स में जाने के लिए सारा क्राइटेरिया तो भाई का पूरा हो ही चुका है, 25+ भी है, पैसे भी हैं और जेल। रणविजय को रोडीज में जज बनने का बहुत शौक था, लेकिन इस सीजन में वो लॉयर बन के रह गया है क्योंकि जजमेंट तो दे नहीं पा रहा, बस दलील पेश किए जा रहा है। वैसे तुम्हें पता है रणविजय ने लंदन ड्रीम्स मूवी में भी काम किया है, बट अभी उसकी जैसी हरकतें हैं, मूवी में काम करना उसके लिए ड्रीम ही रह गया है। एक टाइम था जब रोडीज एक अच्छा रियलिटी शो हुआ करता था और लोग उसको पसंद करते थे। अब रोडीज सास बहू वाला डेली सोप बन के रह गया है। रोडीज के स्टार्टिंग के कुछ सीजन्स यूथ के लिए रिवॉल्यूशन जैसा आया था, अब बस ये एक जिम रैट्स का ईगो मसाजिंग शो बन गया है। ओके, दैट इज फॉर गाइस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, इट्स फ्री, एंड मैंने अपने इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो मुझे वहां जाके फॉलो कर सकते हो। दिस इज लॉर्ड सौरभ साहिल। वाह।